दोस्तों, दूध एकमात्र ऐसी चीज है जो अकेले ही संपूर्ण आहार के बराबर होता है और यही वजह है कि पैदाइशी बच्चों को जो सबसे पहले आहार के रूप में दी जाती है वो दूध ही होता है। तो ये किसी अमृत से कम नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी दूध के गुण को ठीक से देखेंगे तो ये किसी अमृत से कम नहीं होता है। लेकिन अगर अच्छी से अच्छी चीज का इस्तेमाल अगर गलत तरीके से करते हैं तो ये हमें फायदा होने के बजाय नुकसान कर देता है। दूध एक एनिमल प्रोडक्ट होता है जो किसी जीवित प्राणी से हमें मिलता है। जो वो चीज हमें जीवित प्राणी से मिलता है उसमें केमिकल रिएक्शन करने की ज्यादा टेंडेंसी रहता है, जिसकी वजह से दूध का गलत मात्रा में और गलत तरीके से इस्तेमाल करने से अपचन, खट्टी ढकारे, गैस, कब्ज, सीने में जलन और यहाँ तक कि स्किन एलर्जी जैसी समस्या शुरू हो सकती है। इसलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि दूध की सही मात्रा, इसके पीने का सही समय और इसे किन किन चीजों के साथ मिलाकर पीने से क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इस बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी होते हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितना दूध पिया जा सकता है, दूध पीने का सही समय क्या है, वजन बढ़ाने और वजन घटाने वाले लोगों को दूध का इस्तेमाल कब और किस तरह करना चाहिए, दूध कैसा होना चाहिए यानी गर्म या ठंडा, भैंस का या गाय का होना चाहिए, दूध का इस्तेमाल किन किन लोगों को करना चाहिए और किन्हें नहीं करना चाहिए, और दूध को किन किन चीजों के साथ मिलाकर खाने से क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान होते हैं। खासकर दूध को केले के साथ और अंडे के साथ मिलाकर खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, सभी की जानकारी मिलने वाली है आज की इस बौद्ध कहानी के माध्यम से। तो इस कहानी को अंत तक ध्यान पूर्वक सुने। एक बार एक गुरु जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वे एक गांव में लोगों को दीक्षा देते हुए सबको बताते हैं कि बच्चों, दूध एकमात्र ऐसी चीज है जो अकेले ही संपूर्ण आहार के बराबर होता है। बच्चों, अगर आप दूध के गुण को अच्छे से देखेंगे तो ये किसी एक अमृत से कम नहीं है। लेकिन इसका हमें फायदा कब पहुंचता है? जब हम इसका ठीक तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आप ये समझिए कि अच्छी से अच्छी चीजों का भी अगर आप गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वो नुकसानदेह ही हो जाता है। दूध एक जानवर से प्राप्त होने वाली जीवित पदार्थ है, इसीलिए अगर हम इस चीज को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शरीर में अनेकों बीमारियां, अनेकों समस्या पैदा हो सकती है, जो कि आपके स्वास्थ्य को गंभीर स्थिति में डाल सकती है। इसलिए दूध की सही मात्रा, इसे पीने का सही समय और दूध को किन किन चीजों के साथ मिलाकर पीने से क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इस बारे में आप सभी को जानकारी होना बहुत जरूरी हो जाता है। फिर गुरुदेव गांव वालों से कहते हैं कि अब आपके इन विषय पर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। फिर उस सभा में से गांव वालों की भीड़ से एक युवक खड़ा होता है और गुरुदेव को प्रणाम करते हुए कहता है कि गुरुदेव, हम ये तो जानते हैं कि दूध पीने के बहुत सारे फायदे हैं, हमें ये तो पता रहती है कि ये बहुत जरूरी है, लेकिन अक्सर हमारे साथ ये दुविधा रहती है कि एक दिन में एक व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा कितना दूध पीना चाहिए, दूध पीने का सही समय क्या है, वजन बढ़ाने और वजन घटाने वाले लोगों को दूध का इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए, दूध कैसा होना चाहिए यानी गर्म या ठंडा, भैंस का या गाय का होना चाहिए, दूध का इस्तेमाल किन किन लोगों को करना चाहिए और किन्हें नहीं करना चाहिए, और दूध को किन किन चीजों के साथ मिलाकर खाने से क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान होते हैं। खासकर दूध केले के साथ और दूध अंडे के साथ मिलाकर खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। इतना सब प्रश्न पूछने के बाद वो व्यक्ति गुरुदेव से कहता है कि गुरुदेव, आप तो हमारे गांव में सालों बाद एक बार आते हैं, तो गुरुदेव आप मेरे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे दे तो बहुत बढ़िया होगा। आपका बहुत कृपा हमारे ऊपर बने रहेगा, तो इसीलिए आप हमारे गांव वालों को मार्गदर्शन करने का अनुकंपा करें। फिर गुरुदेव मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्यों नहीं, मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाला ही था। आपने पूछा, बहुत बढ़िया, आप सभी को इसे जानना बहुत आवश्यक है।
तो शुरू करते हैं आप सभी के पहला प्रश्न से कि हमें एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितना दूध पीना चाहिए। उसके लिए पहले हमें ये जानना होगा कि दूध में क्या क्या पाया जाता है और ये कौन कौन से बीमारियां में फायदा पहुंचाता है। दूध पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इसीलिए इसका सही तरीके से और सही समय पर इस्तेमाल करने से पाचन तंत्र को ठीक करता है। दिमागी ताकत को बढ़ाने के अलावा वजन का ना बढ़ना, हड्डियों की कमजोरी, रातों को नींद न आने की समस्याओं में फायदा पहुंचाने के साथ साथ त्वचा, बाल और यौन स्वास्थ्य को भी सुधारने में काफी मदद करता है। दूध में कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। 200 मिलीलीटर दूध में लगभग 257 मिलीग्राम कैल्शियम होता है और हमारे शरीर को एक दिन में 1000 मिलीग्राम से लेकर 1200 मिलीग्राम तक का कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो डेली 1 से 2 गिलास का दूध सेवन करना हमारे शरीर के लिए काफी हो जाता है, क्योंकि बाकी के कैल्शियम और विटामिन डी हमें दूसरे खाने से भी मिल जाती है। लेकिन अगर आप जिम या कोई ज्यादा मेहनत वाला काम करते हैं तो दूध की थोड़ी मात्रा आप बढ़ा कर ले सकते हैं। दूध पीने का सही समय क्या है? वैसे तो दूध का इस्तेमाल कभी भी किया जा सकता है, लेकिन रात के समय में दूध का सेवन करना सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि दूध में ट्रिप्टोफैन नाम का एमिनो एसिड पाया जाता है जो दिमाग को शांत करके अच्छी नींद दिलाने में बहुत मदद करता है और इसके प्रयोग से सुबह खुलकर पेट भी साफ होता है। कुछ लोग सुबह खाली पेट दूध का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो सुबह खाली पेट भी दूध का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जिन लोगों को लैक्टोज से एलर्जी है, कब्ज, अपचन, एसिडिटी की समस्या रहती है, तो उन्हें खाली पेट दूध इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध पचने में थोड़ा भारी होता है और खाली पेट इसके इस्तेमाल करने से ये पाचन तंत्र को भी पचने में बहुत दिक्कत देती है। दूध कैसा पीना चाहिए, गर्म या ठंडा, गाय का या भैंस का? तो बच्चों, दूध हमेशा गर्म यानी गुनगुना ही पीना चाहिए, क्योंकि दूध वैसे भी पचने में थोड़ा भारी होता है। जब हम ठंडा दूध या फ्रिज में रखा दूध पी लेते हैं तो पचने में और भी ज्यादा भारी हो जाता है और ये हमारे पेट में जाकर ठीक से पच नहीं पाता, जिसकी वजह से दूध में मौजूद पोषक तत्वों का पूरा फायदा हमें मिल ही नहीं पाता। अब बात करते हैं कि दूध गाय का होना चाहिए या भैंस का। तो बच्चों, दोनों ही दूध में कैल्शियम काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन भैंस के दूध में गाय के दूध के मुकाबले फैट और कैलोरीज दोनों ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो जो लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं उन्हें भैंस का दूध ही पीना चाहिए। दूसरी तरफ गाय के दूध में फैट की मात्रा कम होती है, इसलिए ये पचने में भी हल्का होता है। सेहत और ताकत के नजरिए से भी ये दूध काफी स्वस्थकर होता है। इसलिए जो लोग वजन बढ़ाना नहीं चाहते हैं या जो लोग वजन घटाना चाहते हैं उन्हें गाय का दूध ही सेवन करना चाहिए। अब बात करते हैं दूध किन किन चीजों के साथ और कब कब पीना चाहिए और कब कब नहीं पीना चाहिए। जैसे कि दूध केले के साथ, दूध अंडे के साथ और दूध चीनी के साथ पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। तो बच्चों, मैंने जैसा कि पहले ही बताया कि दूध जीवित प्राणी से प्राप्त होती है, इसलिए इसमें हार्मोन्स, एंजाइम्स और एमिनो एसिड की मात्रा अधिक मात्रा में होती है। इसलिए ये ज्यादातर खाने के साथ केमिकल रिएक्शन भी जल्दी करने लगता है, जिससे कि दूध ठीक से पच नहीं पाता और दूध से मिलने वाले फायदे भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए दूध पीने में हमारे द्वारा किए गए छोटी सी छोटी गलती भी इसके फायदे को नुकसान में बदल सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि दूध कब कब नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के बाद अक्सर देखा गया है कि लोग रात को खाना खाने के बाद तुरंत बाद दूध पी लेते हैं। पोषक तत्वों की नजरिए से दूध अपने आप में ही एक वक्त का खाना के समान होता है, और अगर हम खाना खाने के तुरंत बाद दूध पी लेते हैं, इसका मतलब हो जाता है कि एक वक्त में 2 टाइम का खाना खा लेना, जिससे भारीपन महसूस होने लगता है और साथ ही साथ एसिडिटी, पेट फूलना और अपचन जैसी समस्या शुरू होने लगती है। इसलिए हमेशा दूध का इस्तेमाल खाना खाने के 2 घंटे के बाद और सोने से आधा घंटे पहले करना चाहिए। खट्टे फल, नींबू, संतरे और ज्यादा नमकीन चीज जैसे कि मिक्सचर, अचार,
और जंक फूड जैसे चीजों के साथ दूध का मेल बिल्कुल भी नहीं बनता, जिसकी वजह से दूध के साथ या दूध के पीने के पहले या बाद में इन सब चीजों का सेवन कर लिया जाए तो ये हमारे पेट में जाकर मिलने के बाद पाचन प्रक्रिया को बहुत धीमा कर देता है, जिससे अपचन, भारीपन, गैस, ब्लोटिंग, खट्टी ढकार, कमजोरी और पेट दर्द जैसी समस्या शुरू हो जाती है। इसलिए दूध के साथ पहले या बाद में ज्यादा खट्टे फल, ज्यादा नमकीन चीजें या फिर जंक फूड जैसी चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग दूध के इस्तेमाल सेब या केले के साथ शेक बनाकर इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की पाचन की समस्या नहीं होती है तो दूध को केले या सेब के साथ शेक बनाकर सेवन की जा सकती है। लेकिन अगर आयुर्वेद का माने तो दूध अपने आप में ही पचने में हैवी होता है, जिसे पचने में लगभग 90 मिनट का समय लगता है। और जब हम दूध को किसी फल के साथ मिक्स कर देते हैं तो ये पचने में और भी ज्यादा हैवी, भारी हो जाता है। इसे पचाने के लिए हमारे पाचन तंत्र को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। और हम इस पर एक गलती और कर देते हैं कि शेक बनाने में हम ठंडे दूध का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ हम इसमें चीनी भी मिला देते हैं, जो कि किसी भी तरह एक सही ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। दूध का ठंडा होना दूध को और भी ज्यादा हैवी बना देता है और दूध में चीनी मिलाना ये दूध के पोषक तत्वों को काफी हद तक नष्ट कर देता है। दूध में खुद लैक्टोस नाम का नेचुरल शुगर होता है जो दूध को मीठा बनाता है। लेकिन अगर आप अलग से दूध को और मीठा करना चाहते हैं तो चीनी के जगह में शहद, मिश्री या फिर देसी खांड का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूध और दूसरे खाने के बीच कम से कम 2 या 3 घंटे के अंतराल और दूध और मीठे फल का बीच कम से कम आधे घंटे का अंतराल जरूर रखना चाहिए। दूध मांसाहार के साथ यानी अंडे, मछली, मांस कहा जाता है कि दूध के साथ पहले या बाद में मछली का इस्तेमाल कर लिया जाए तो स्किन पे सफेद धब्बे यानी लिकोटर्मा जैसी बीमारियां हो जाती है। और हमारे बड़े बुजुर्ग भी दूध के साथ मछली या मांस खाने से मना करते हैं। ये और बात है कि हम में से ज्यादातर लोग उनकी बातों को वाहियात या बेकार समझते हैं, क्योंकि वो हमें किसी भी बात की वजह ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। अगर आप सोचे तो उनकी ज्यादातर बातें हमारे जीवन की सच्चाई से रिलेट करती है। इसलिए बेहतर यही है कि दूध के साथ मछली का सेवन ना किया जाए और अगर खाना ही है तो इन दोनों के बीच कम से कम 2 से 3 घंटे का अंतराल जरूर रखा जाए। अगर आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं हो रही है, अगर आपको पाचन की समस्या नहीं है तो मांस और अंडे का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इन दोनों में ही ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन दोनों में ही प्रोटीन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिससे ये पाचन प्रक्रिया को धीमा कर देता है और इसे डाइजेस्ट होने में काफी समय लग जाता है। इसीलिए मांस और अंडे के साथ दूध का सेवन करना एक अच्छा ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप खाने में बैंगन या कच्चे प्याज का सेवन करते हैं तो ये भी दूध के गुण के विरुद्ध होता है। इसलिए दूध और मांसाहार खाने के बीच कम से कम 2 से 3 घंटे का अंतराल जरूर रखना चाहिए। दूध दही के साथ बच्चों, दूध में लैक्टोबेस नाम का बैक्टीरिया होता है जो कि दूध को दही में जमाता है। और जब हम दूध और दही को एक साथ सेवन कर लेते हैं तो ये दूध दही बनने की प्रक्रिया हमारे पेट में ही शुरू हो जाते हैं, जिससे हमारा पाचन तंत्र पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो जाता है और पाचन बिगड़ने लगती है। इसीलिए दूध और दही का एक साथ सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं किसे दूध नहीं पीना चाहिए। जिन लोगों के शरीर में जख्म हुई हो या फिर हाल ही में सर्जरी हुई हो तो उन लोगों को दूध का इस्तेमाल कुछ दिनों तक नहीं करना चाहिए, जब तक कि वो घाव ठीक ना हो जाए, क्योंकि दूध का लगातार इस्तेमाल करते रहने से जख्म सूख नहीं पाते हैं और हमें इस समस्या का लगातार सामना करना पड़ता है। जिन लोगों की लैक्टोज से एलर्जी है या जिन्हें हमेशा चेहरे पर एक्निक या पिंपल रहती है, उन्हें भी दूध कम मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए और शरीर की प्रतिक्रिया देखते हुए धीरे धीरे उनका मात्रा बढ़ाना चाहिए। आखिर में गुरुदेव सभी से कहते हैं कि बच्चों, अगर आप लोग इस तरह से दूध का सेवन करते हैं
तो आप लोगों को भविष्य में कोई भी समस्या नहीं होगी, कोई स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी नहीं होगी। और सभा को विसर्जित करते हुए गुरुदेव मौन हो जाते हैं और उसके बाद सभी गांव वाले गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए गुरु का आभार व्यक्त करते हैं और सभी इन नियमों से अपने स्वास्थ्य में बड़े बदलाव को महसूस करते हैं और स्वस्थ रहते हैं।